नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे अजीजों दोस्तों, प्यारे नौजवानों, साथियों, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अजीज तलबा, खुदावंद करीम का एहसान और करम हुआ जो इस दीन की निस्बत से मुबारक घर में मुबारक जैसी जुमा की नमाज हम सबको अल्लाह पाक पढ़ने की पढ़ाने की तौफीक अता फरमाई। दुनिया जो है एक फानी जिंदगी है, दुनिया एक फानी जिंदगी है, बाकी रहने वाले इंसान के आमाल है। दुनिया दारुल अमल है, इसी अमल का जजा और सजा आखिरत का दिन है। जैसा यहां कमाएंगे वैसा वहां हमें मिलेगा। अच्छाई करेंगे, अच्छाई का बदला मिलेगी, बुराई करेंगे, बुराई का बदला अल्लाह आखिरत में देगा। सजा और जजा का मिलने का यह दुनिया नहीं है बल्कि आखिरत है। यहां तो बनाने की चीज है, बनाने का जगह है। जो हम बनाएंगे यहां वही नजरों के सामने क़यामत के दिन हम देखेंगे। अच्छाई करेंगे, नजरों के सामने क़यामत का दिन होगा, बुराई करेंगे वो भी नजरों के सामने होगा। फिर दो अमलों के तहत अल्लाह पाक हमारा इंसाफ करेगा और फिर इंसाफ के बाद जिस तरफ हमारी तराजू झुकेगी अल्लाह पाक उसी तरफ हमारा रुख करेगा। जगह तो सिर्फ दो है, एक तो जन्नत है या जहन्नम है, तीसरा कोई जगह नहीं। क़यामत में आखिरत में तीसरा जगह नहीं, दो ही है, एक जन्नत या जहन्नम है। अच्छाई का बदला जन्नत मिलेगी, बुराई का बदला जहन्नम मिलेगा। ये दुनिया, ये दौलत, ये
शोहरत, ये नामूद, ये जायदाद, जमीन, खेती बाड़ी, बाल बच्चे, ये सारी चीज हमारे लिए, इंसानों के लिए सिर्फ जीनत के अलावा कुछ नहीं है। न तो ये साथ देंगे, न तो ये कुछ कर पाएंगे, न तो कब्र तक पहुंचेंगे। यहां तक कि दुनिया में कब्रिस्तान पहुंचाकर छोड़ आने के बाद फिर कयामत के दिन भी ऐसा हाल होगा कि वो शख्स बाप से बेटे दूर भागेगा, मां बेटी से दूर, भाई भाई से दूर, छुपने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा। जिस बच्चे के लिए, बीवी के लिए, भाई के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालियों के लिए अपने आखिरत को बर्बाद हम कर रहे हैं, ये सारे बर्बाद के नमूने लोग न तो दुनिया में साथ अच्छी तरीके से देंगे, न कयामत के दिन साथ देंगे। एक वाकया है, गांव में रहने वाले एक बड़े बहुत चौधरी साहब थे, मालदार, दौलतमंद, अय्याशी करने वाले, बाल बच्चे ज्यादा, बेटी बेटियां, बीवी, गुलाम, खिदमत करने वाले लोग मौजूद हैं, जमींदार लोग हैं। उस वक्त के जमींदार थे वो। भाई मौलाना था, भाई मौलाना था, जमींदार का भाई। तो मौलाना भाई जमींदार को, अपने बड़े भाई को हमेशा वो दावत की तलकीन करता था, दावत देता था। भैया बात मान लो, बीवी बच्चे काम आने वाले नहीं हैं, जायदाद काम आने वाले नहीं हैं, चौधराहट काम आने वाले नहीं हैं। मेरे भाई आखिरत याद करो, रब के सामने सर झुकाओ। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया काम नहीं आएगा। तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटे बेटियां, बीवियां, ये कुछ काम नहीं आएंगे। रब के सामने झुको, दुनिया छोड़ो। ये मौलाना भाई अपने जमींदार भाई को समझा रहा है, मानने को तैयार नहीं। टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलता। भाई तुम काम करो, तुम आलिम हो, तुम्हारा काम तुम करो। मेरी जमींदारी मुझे घेर रखी है, मेरे बच्चे बीवियां मुझे घेर रखी है, पड़ोसी मेरे जो गुलाम खादिम हैं ये मुझे घेर रखे हैं। मुझे तो वक्त ही कहां मिलता रब के सामने सर झुकाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए, रब को याद करने के लिए मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता। भाई तुम जो करना है तुम अपना काम करो, मैं तो अपना काम करूं। किसने कहा? जमींदार भाई ने। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। रोजाना भाई अपने भाई को समझाता रहता है, वार्निंग देता रहता है, दावत देता रहता है, रब की तरफ बुलाता रहता है। मेरे प्यारे बड़े भाई मान जाओ, अल्लाह के वास्ते पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम को तस्लीम कर लो। भाई सुनता नहीं। तू मौलवी है, तू काम कर अपना, मुझे अपना काम करने दे। मेरी ये सारी प्रॉपर्टी है, दौलत है, रिश्तेदार है, बीवी बच्चे हैं, फुर्सत ही कहां मिलता मुझे ये अपना ये सब छोड़कर इबादत की। बेचारा मौलाना भाई परेशान था, हद हो गई, समझा समझा कर मानता ही नहीं है वो। एक रोज
भाई मौलाना ने जमींदार बड़े भाई से कहने लगा, भाई साहब चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन सिर्फ मेरी एक नसीहत मान लो। मेरी एक छोटी सी नसीहत मान लो, एक छोटी सी बात मान लो, उसके बाद तुम्हें मानना हो या ना मानना हो तुम्हारी मर्जी है। बोले क्या? ये भाई ने कहा कि भाई मैं जो कहूंगा सिर्फ चंद मिनट के लिए आप मान लें, सिर्फ चंद मिनट के लिए आप मान लें। कहा क्या करना होगा मुझे? तो कहा कि आप अपने घर से निकल, जमींदार थे ना वो, दौलत वाले जमींदार भाई थे, जमींदारी थी उनकी, तो आप अपने घर से निकलकर जमीन की तरफ, मैदान की तरफ चलें। मैदान का मुहासबा करके जब वापस आएंगे तो जमीन के जोन सा हिस्सा रास्ता चौड़ा है, उसी रास्ते में बहा के साथ सो जाना, लेट जाना, जमीन पे गिर जाना। फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि सिर्फ जुबान से यही कहना कि मुझे सांप ने काट लिया है, मुझे सांप काट लिया है, बस इतना ही कहना, बाकी काम हम संभालेंगे। ये मौलाना भाई उस जमींदार भाई को मशवरा दे रहा है, सिर्फ इतना ही कहना कि मुझे सांप डस लिया है। बस जमींदार भाई ने कहा कि ठीक है, चंद मिनट के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूं। बात को तस्लीम की, मान ली। अब एक रोज भाई जमीन की तरफ निकला, जमीन का मैदान का शेर करने के बाद जब वापस आने लगा तो जमीन के चौड़े रास्ते में उन्होंने खुद ब खुद जो ये टर्निंग दिया हुआ था वो लेट गया और चीख मारने लगा। जमीन के करीब में लोग, कोई किसान लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, उन्होंने देखा, सुना, आवाज को सुना, क्या हुआ जमींदार भाई को, दौड़ता हुआ आया। आने के बाद पूछा, जमींदार भाई हुआ क्या आपको? तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मुझे सांप ने डस लिया है, मुझे सांप डस लिया है। अब लोग परेशान हैं, जमींदार इलाके के बड़े जमींदार हैं, उनकी हुकूमत चलती थी, बातें सब लोग मानते थे, सांप डस लिया है। अब ये का दुख का कान होते होते सब लोग पहुंच गए गांव के, यहां तक कि अपने घर वाले भी पहुंच गए। अब रोना गिरगुजारी किया, भाई को बचा लो, बाप को बचा लो, शौहर को बचा लो, हमारा मालिक को बचा लो, हमारा आका को बचा लो। ये सब लोग कह रहे हैं बचा लो बचा लो, सांप डस लिया है, बचा लो। इतने में ये मौलाना भाई कहा कि बचाएगा कौन? गांव में ये गुनी है, अच्छा इल्म वाला है, उसे बुलाई जाए तो शायद उसी के जरिए से ये बच सके। तो मशहूर था, मारूफ था वो गुनी, उसको बुलाया गया। और गुनी को बुलाने से पहले ये मौलवी भाई उसको भी ट्रेनिंग दे दिया था कि मैं जो कहूंगा वही आप यहां पर करना भाई के सामने। उसे भी समझा दिया था क्या करना है। अब गुनी भी आया, भाई के सामने है, बेटा भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, अपने खादिम लोग भी हैं, सब लोग मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं। और उस वक्त गुनी भी आकर पहुंच गया। कहा कि देखें, अब गुनी जो था ये उनके चेहरे से कपड़े को हटाकर देखने लगा। ओहो, अरे भाई, ऐसा वक्त में मुझे आया कि बिल्कुल आखिरी वक्त है, बिल्कुल खत्म करके ही बुलाया मुझे, आखिरी वक्त है इनका। ठीक है, मैं देखूं, थोड़ा सा मैं देखूं, मेहनत करके अगर अच्छा हो जाए तो अल्लाह की मर्जी, अब ना हो तो मेरा कुछ करने का नहीं। अब लोगों ने हाथ दाढ़ी पकड़ा कि हमारे भाई को ठीक कर दो। ये गुनी ने सर के ऊपर से लेकर पैरों तक हाथ मलता 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 पैर तक ले आया। पैर के उंगली को पकड़ा मजबूती के साथ, पकड़कर उस पैर के उंगली में जहां मजबूती के साथ पकड़ेंगे ऑटोमेटिक तो यहां लहू
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो उस लहू की जगह बेलेट मंगवाया, कहा बेलेट लाओ, बेलेट से थोड़ा सा किनखा दिया तो खून निकला। जब खून निकला तो गूनी ने कहने लगा कि भाइयों, अब सर के तरफ से इनका जो बीस को उतार कर पैर तक ले आया, खून इस बीस जो है, जहर जो है खून में भरा हुआ है, पैर तक ले चलाया। अब बीस को, जहर को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा जद्दोजहद करना पड़ेगा। सब लोग तैयार है कि हाँ, अपने आका को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उस वक्त गूनी ने कहने लगा कि सबसे ज्यादा इसको मोहब्बत करने वाले कौन थे? वो बीबी आई, आका मैं उसकी बीवी हूं, मेरा प्यारा शौहर है, न देखकर मैं रह नहीं सकती, मेरे शौहर को बचा लो। तो उस वक्त गूनी ने कहने लगा कि थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी बताता हूं। कहा कि तुम ज्यादा मोहब्बत करती हो अपने शौहर से? हाँ, ज्यादा, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूं। काश ये सांप मेरे शौहर को ना काट कर मुझे काट लेता, मैं चली जाती तो अच्छा होता। बीवी कहने लगी, अगर ये सांप मुझे काट लेता तो चली जाती, मेरा शौहर जिंदा रहता तो बहुत अच्छा होता, मुझे क्यों नहीं काटा सांप ने? लोग कहने लगे, वाह कितना मोहब्बत है बीवी का शौहर से, कितना मोहब्बत है बीवी का शौहर से। अब गूनी ने कहने लगा, तो अब आओ, इसको अच्छा करने के लिए, इसको बचाने के लिए एक रास्ता है। अगर आप मोहब्बत करती हैं, बचाना चाहती हैं ना, हाँ मैं बचाऊंगा इनको, जो भी अपने जान पर खेलकर बचाऊंगा। तो वो गूनी कहने लगा कि इसके जो पैरों से खून निकल रहा है, जहर निकल रहा है खून के साथ, इसको जुबान से चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा, और जब निकालेंगे तो जो निकालेगा वो खुद मर जाएगा। जो निकालेगा वो खुद मर जाएगा। अब बीबी सोचने लगी, मेरा तो छोटा छोटा बेटा है, अरे बाघ शेर का सामने अगर कोई इंसान पड़ जाए बच सकता है, सांप किसी को काट ले तो हयात है तो बचेगा, नहीं तो शमशान घाट पहुंच जाएगा, तो सांप के सामने बच सकता है। तो बीबी सोचने लगी, शौहर तो बचेगा नहीं, हजरात छोड़ दो, मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं, जुबान पे खून नहीं लूंगी, छोड़ दो, ये बचने वाला नहीं है। बीवी वहां से कट पड़ी। कहा गया, और ज्यादा मोहब्बत करने वाले कौन थे, उसको बुलाओ। 4 बच्ची आ गई, 4 बेटी आ गई। मेरा अब्बू जान सर पटकने लगा, अब्बू जान को बचा लो, मेरा अब्बू जान, मैं मेरा अब्बू जान को बहुत मोहब्बत करती थी, मेरे बाप को बचा लो, कुछ भी हो बचा लो, चाहे हम लोगों की जान चली जाए। गूनी ने कहा, ठहरो, इसमें से कोई जो जुबान से खून को खींचेगी उड़ जाएगी, तो अब बाप को बचाना चाहती हो तो ये काम करना पड़ेगा। तो उसने उस वक्त बहन कहने लगी, चारों बहन ने, बहन क्या देखती हो, बाप को बचा नहीं पाओगी, मेरा भी तो छोटा छोटा बच्चा है, अगर मर जाएंगे तो मेरा बच्चे को कौन खिलाएगा, मेरा भी तो शौहर है, चलो ये बूढ़ा हो गया चला गया, छोड़ दो बात दो। अब चारों बेटी भी वहां से खिसक गई। भाई आया, 2 भाई पहुंचा, वो भी वहां से खिसक गया। अब रह गया कौन? बेचारा वो कटमुल्ला रह गया और मौलाना रह गया, वो सामने बैठा हुआ है, वो रह गया बाकी। तो उस वक्त ये माना जो था भाई, इसका इन्होंने कहा कि भाइयों तमाम लोग थोड़ी सी तसल्ली ले, मैं अल्लाह का कलाम ऐसी कलाम है जिस कलाम को मैं उनके कान में पढ़ूंगा, अगर अल्लाह चाहे तो कलाम की बरकत से मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। अब वो भाई जो था, जमींदार भाई के कान में का मुंह लगा दिया, मुंह लगाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई देख लो आज का नजीरा, जो तुम कहते थे बीवी में, जो कहते थे बेटी मेरी, जो कहते थे भाई मेरा, जो कहते थे मेरा जमींदार मेरा, ये इलाका बासी मेरा, आज ये सब लोग
छोड़कर तुम्हें दूर चले जा रहे हैं, कोई भी तैयार नहीं बचाने के लिए। कौन कह रहा है? मौलाना भाई उस जमींदार भाई को कान में कह रहा है, आस्ते आस्ते कह रहा है। तो भाई ने सोच लिया, वो तो मने मन गुमर रहा है कि मैंने क्या किया, जो बीवी भी साथ नहीं, बच्चे भी साथ नहीं, भाई भी साथ नहीं, कोई साथ नहीं, कोई भी साथ नहीं। अब भाई जो था वो जमींदार भाई, वो उठ के बैठने लगा। बैठ जाने के बाद अब सोचा क्या करें। भाई आज से मेरी जमींदारी खत्म, आज से मेरी जमींदारी खत्म, आज मैं सबका टर्निंग ले चुका हूं। भाई बेटे बेटियां बीवी सब कितना मोहब्बत मुझसे करती थी, आज इस टर्निंग में मैं देख चुका हूं। तो उस वक्त मौलाना भाई ने कहा, मेरे भाई सुन लो, कुरान करीम का वो आयत है, यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। भाई भाई से अलग हो जाएगा कयामत का दिन, भाई भाई से कयामत का दिन अलग हो जाएगा, माँ बेटी से कयामत का दिन अलग हो जाएगी, बाप बेटे से कयामत का अलग हो जाएगा, शौहर बीवी से कयामत का दिन अलग हो जाएगा। जब दुनिया में कोई साथ ना दिया, कयामत का दिन, ये कुरान का फैसला है, कुरान का फैसला है, कयामत का दिन भी ये सारे लोग तुम्हें छोड़कर अलग हो जाएंगे। अलग होने का मतलब क्या, अलग क्यों हो जाएंगे? यौमइज़िन शअनुन युगनी, इसीलिए कि दिल में ये ख्याल पैदा होगा कि कयामत का दिन न जाने मुझसे हक का मुतालबा कर ले, कयामत का दिन मेरे सामने आकर मुझसे थोड़ी नेकी मांग ले। इसीलिए इसी डर से, इसी खौफ से कयामत का दिन एक दूसरे के साथ अलग होकर छुपना शुरू करेगा, भाग जाएगा, छोड़ देगा। मेरे भाई, मौलाना समझा रहे हैं, मेरे भाई ये तो कुरान करीम का दूसरा आयत, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटियां, ये रिश्तेदार, कुम्मा कबीला, ये सारा चीज, ये तुम्हारी जमींदारियां, तुम्हारा दौलत, ये सब चीज, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये सिर्फ के सिर्फ दुनिया के नजदीक जीनत और खुशनुदी रवन्नक के अलावा कोई काम का देने वाला नहीं। ये माल दौलत बीवी बच्चे तुमने दुनिया में सिर्फ जीनत की नजरों से देखेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कयामत के दिन भी तुम्हें ये छोड़कर सब भाग जाएंगे। देखो ये तुमने नजीरा देखा कि नहीं देखा? तो उस वक्त भाई ने कहा कि हाँ भाई, अब तो मुझे होश आ गया, मेरी आंख खुल गई, तुम्हारी बात को, तुम्हारी तबलीग को मैं नहीं मानता था, लेकिन आज आओ मैं सारी चीज को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलता हूं। तो फिर अल्लाह के रास्ते में निकलता है और मौलाना कहता है, मेरे भाई ये दुनिया भी तुम्हारा छूटेगा, दौलत माल बीवी बच्चा सब छूटेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारा कुंबा कबीला अगर तुम्हें आखिरत में पाना चाहते हो तो सबसे पहले बेटी है, पर्दे का सलीका सिखाओ, बीवी पर्दे का हुक्म करो, बच्चे हैं, औलाद हैं, मतलब तालीम याफ्ता कुरान हासिल कराओ, और भाई है, भाई को दीन मदारिस में या के तबलीगी जमात में भेजो, ताकि वो दीन और इल्म हासिल करने के बाद जब तुम जमींदार मरोगे, कफन का टुकड़ा तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, ताबूत के चारपाई पे तुम लेटोगे, उस वक्त जनाजा पढ़ाने के लिए दुनिया वाला नहीं आएगा, बल्कि वही भाई जो कुरान पढ़ने वाला आकर तुम्हारा जनाजा के नमाज पढ़ाएगा। ये नसीहत जब मौलाना का उस भाई ने सुना तो भाई बस दिल के अंदर ऐसा तब्दीली आया तो अल्लाह के रास्ते ही में निकल गया। ये सारी चीज खत्म हो गई, मिट गई। इसीलिए मेरे भाई तो फुर्सत की बात मत करें। एक फकीर समुंदर के किनारे बैठा हुआ है, एक आदमी उधर से आया कि भाई साहब आप यहां क्यों बैठे हैं? फकीर ने कहा कि ये मैं इंतजार कर रहा हूं, समुंदर का पानी बहता बहता सब खत्म होके भाग जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद उस पार जाऊंगा। ये मुमकिन है भाई? हो सकता है? समुंदर का पानी वो समुंदर के उस पार जाएगा,
तो ये बैठा है, पूछा क्यों बैठे हो? कहा समुद्र का पानी बहकर खत्म होने के बाद रास्ता सूख जाएगा, मैं उस पार जाऊंगा तो होगा क्या जी? अरे बोलो भाई, होगा, पार हो सकता है? तो वो आदमी ने कहने लगा, अरे भाई ये समुद्र का पानी कभी बहकर खत्म नहीं होगा। तो फकीर ने क्या जवाब दिया मालूम है? फकीर ने कहा कि अरे मेरे अल्लाह के प्यारे बंदो, मेरे यारो, मैं तो हर रोज तुम्हें यही समझाता हूं कि तुम कहते हो मेरा चास का काम खत्म हो जाए, दिन में निकलूंगा, मेरा जिंदगी का हर काम खत्म हो जाए, फिर तबलीग में निकलूंगा, मेरा शादी का काम खत्म हो जाए, तबलीग में निकलूंगा, मेरा घर का झमेला खत्म हो, फिर तबलीग में जाऊंगा या दीन के रास्ते में जाऊंगा। यार तुम्हारा खत्म होगा ही नहीं, समुद्र का पानी खत्म नहीं होगा तो तुम पार नहीं हो सकते, तो तुम्हारा दुनिया का जिंदगी का हर काम खत्म होगा नहीं तो तुम तबलीग में या अल्लाह के रास्ते में निकल ही नहीं सकते। मिसाल कितना पावरफुल है देखो मेरे भाइयों दोस्तों। इसीलिए अपने औलाद को, अपने बच्चों को बस सिर्फ वही तालीम जो आखिरत के लिए हमारा जनाजे के करीब खड़ा होकर सिर्फ दुआ पढ़कर जनाजा पढ़ा सके, ताकि इस बच्चे की दुआ की वजह से अल्लाह पाक उस मैयत को अल्लाह ताला आला से आला दर्जे का देंगे और मगफिरत करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, कम से कम इमामों के सामने, उलमा के सामने, मदरस मकतब के सामने अपने थोड़ी सी कीमती वक्त देकर जो अपने बच्चे को स्कूल यानी नर्सरी पर अपना पैसा देकर खर्च कर, गाड़ी में, बाइक में, साइकिल में उंगली पकड़कर सुबह सवेरे नमाज से पहले उठाकर तैयारी कर जो इंसान ले जाकर पहुंचा सकता है, क्या वही अपना बच्चा, वही इंसान अपने बच्चे को चंद मिनट के लिए, 24 घंटा का चंद मिनट अपने बच्चे को उंगली पकड़कर मदरसा, एक दीन का इदारा, जन्नत का रास्ता की तरफ लाकर सिर्फ कुरान का 2 जुमला सिखा ही नहीं सकता? ये तो अफसोस है आज मुसलमान पर। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु